और योगा एक्सरसाइज में पहले से भी करता था, उनको भी करवाने का प्रयास करता था। और भी काफी प्रयास जो नींबू पानी जीरा पानी जो सभी करते हैं, वो सभी प्रयास के बावजूद भी वजन कम नहीं हो रहा था। और एक फरिश्ते के रूप में एक दिन कोच आए और उन्होंने ऐसे और ऐसे चेकअप किया और बताया, लेकिन मैं यकीन नहीं कर रहा था प्रॉपरली। लेकिन धीरे धीरे जब इस सिस्टम में जुड़े, एक्सरसाइज किया, इनकी चाय छूटने लगी, ये एक्सरसाइज करने लगी और धीरे धीरे वजन कम होने लगा, तो मुझे बिलीव होने लगा। और उसी बिलीव से धीरे धीरे मुझे बहुत और भी परिवर्तन दिखने लगा, उनके बोलने का स्किल और स्किन, बहुत सारे रिजल्ट आने लगे। तो उसी रिजल्ट से प्रभावित होकर मैंने भी निश्चय किया कि मैं इस कम्युनिटी में जुड़ना चाहिए। मुझे इस कम्युनिटी में जुड़ के मैंने भी एनर्जी लेवल बढ़ाया है, और मैंने स्किन का भी रिजल्ट लिया है और स्किल का भी रिजल्ट लिया है। स्किन और स्किल दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है ना? तो दोनों को अच्छे से समझ लीजिए, दोनों का रिजल्ट आता है ना? स्किन का तो है, लेकिन स्किल जो आप लोगों को बता पा रहे स्किल है, कौशल। स्किन का मतलब तो एक तरीके से अपनी जो है त्वचा की चमक की बात होगी, और स्किल का मतलब जो आपको कुछ चीजें बता पा रहा हूँ, आप तो बहुत सारी चीजें पहुंचा पा रहा हूँ यहाँ से सीख करके, ये स्किल डेवलप हुआ है मेरा। और बहुत ही जबरदस्त महसूस कर रहा हूँ यहाँ से, फुल एनर्जेटिक। और जब आप लोगों का हेल्प करते हैं और आप लोग बड़ा सम्मान देते हैं, तो ये बड़ा अच्छा लगता है कि जिंदगी में कुछ किया है जॉब के साथ साथ। वैसे ऑलरेडी मैं गवर्नमेंट टीचर था और अभी भी हूँ। इससे पहले एक दो नौकरी की, मैंने छोड़ी भी। और उसके बाद अब गवर्नमेंट टीचर, उसके साथ पार्ट टाइम कंपटीशन टीचर और योगा टीचर, ये काम करता रहता था। लेकिन कहीं ना कहीं जो संतुष्टि सिस्टम में आने आकर के मिली, वो शायद ही उन चीज में मिल, उन सब कामों में मिल पा रही थी। और आज 4 साल से बड़ा आनंद के साथ लोगों की हेल्प कर रहा हूँ और आप सभी के बीच है। और आज का जो सेशन है सक्सेस मंत्रन, सभी को पता है आज है, आज कौन सा वार है? गुरुवार है। और आज हमारा जो सेशन रहने वाला है, एक सक्सेस स्टोरी। जैसे बुधवार को वहां पे हमारी एक हेल्थ की स्टोरी होती है ना? स्टोरी ऑफ वीक, जिसके अंदर ऐसी शख्सियत की बात सुनते हैं कि उसने यहाँ से अपना रिजल्ट क्रिएट किया है और अपनी जिंदगी को एक अच्छे मोड पे लेके गया। लेकिन यहाँ पे ये हमारा जो सक्सेस मंत्रा ट्रेनिंग है, इसके अंदर आज एक स्पेशल स्टोरी है। उसके अंदर एक नाम दिया गया उसे सक्सेस स्टोरी। समझ रहे? स्टोरी ऑफ वीक में अपन रिजल्ट की स्टोरी होती है कि किस तरीके से लाइफ में बदलाव हुआ है हेल्थ वाइज। लेकिन जब इस कम्युनिटी में आने के बाद हेल्थ तो ठीक होती है, और हेल्थ ठीक होने के बाद ऑटोमेटिकली एक अच्छी फील होने लगता है, क्या बात है मैं फिट हो गया। और जब लोग पूछते हैं तो उसको बताने में, शेयरिंग करने का एक माहौल बनता है। शेयर करना ऐसे सिखाते हैं, जब दूसरे तक अपनी भावनाएं पहुंचती है, अच्छी फीलिंग्स पहुंचती है, बस उसको पहुंचाने से यहाँ से वेल्थ की शुरुआत होती है। तो हमारे बीच आज एक ऐसी शख्सियत है जो शायद ही इस उम्र के लोग अपना कैरियर चुनने की सोचते हैं कि वो कंफ्यूज रहते हैं इस उम्र में, बीएड करे, एसटीसी करे, रेलवे की तैयारी कर ले, या फिर नॉर्मली कहीं ना कहीं कंफ्यूज रहते हैं, या फिर कोई धंधा सेट कर ले, घर वाले की पढ़ लिया तेरा दिमाग कम नहीं कम चल रहा है तो चल दुकान पे मेरे साथ काम ही कर ले, है ना? कहीं ना कहीं इन कामों से जूझते रहते हैं। लेकिन इसी उम्र में हमारे बीच एक ऐसी ऐसे स्टूडेंट से आपसे रूबरू करवाऊंगा जो इस कम्युनिटी में आकर के आने की वजह थी केवल हेल्थ, और हेल्थ से ठीक होकर के लोगों के बीच जाकर के लोगों तक अपनी हेल्थ की ठीक की जो फीलिंग शेयर की, उसके बदौलत इस सिस्टम से न जाने क्या क्या मिला है। जैसे मुझे भी मिला है, प्रत्येक व्यक्ति को मिलता है, और उससे आप रूबरू होने वाले। तो एक बार ऐसी शख्सियत से मिलना चाहोगे? एक बार ऐसे नहीं वाव करके बताए, मैं बता रहा हूँ स्टूडेंट है, सोचिए। और इस उम्र में लोग क्या कैसे नॉर्मल विचार करते हैं कि मुझे जॉब करना है या करना है या डिप्लोमा करना है। इस उम्र में एक ऐसे काफी लोगों की हेल्प कर रही है, एक लीडर के रूप में पहचान है। समझ रहे? तो ये बहुत सारे यहाँ से और क्या क्या उनसे उनको मिला है सिस्टम, तो उनसे रूबरू होंगे। और आप सभी की भी एक ऐसी सक्सेस स्टोरी बनने वाली है यहाँ से। तो चलिए एक बार जोरदार क्लिपिंग करेंगे, और हम ऐसे लीडर को हमारे बीच बुलाते हैं एक बार जोरदार वेव्स के साथ। और मैं इनवाइट करूंगा हमारे बीच रचना जी, है ना? रचना ने क्या क्या रचा है यहाँ आने के बाद, तो उससे मुलाकात करेंगे। तो एक बार रचना अनम्यूट करेंगे, जहाँ कहीं भी हो रचना। हाँ, गुड मॉर्निंग रचना, मोस्ट वेलकम आपका। एक बार स्क्रीन पे हो तो बताएं मुझे। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। थैंक यू
सो मच सर मुझे बुलाने के लिए। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग रचना। यस, और मेरा नाम शायद थोड़ा रचना सा है। मैं आप सभी के साथ दौसा में एक गांव है भांडारी, वहां से कनेक्ट हूँ। गुड मॉर्निंग सर। दौसा में गांव है गुड मॉर्निंग भांडारे। सर, मेरी आवाज आ रही है सर? आपकी आवाज थोड़ा प्रॉपर नहीं आ पा रही, आती है पर शायद स्क्रीन पे आपकी फोटो नहीं आ पा रही। तो अब थोड़ा सा ये तो डिवाइस को इधर उधर करे या नेट संबंधी प्रॉब्लम हो तो कुछ थोड़ा इसका सॉल्यूशन ढूंढे जल्दी से। तो रचना बताना चाह रही है कि मैं दौसा, एक सिटी है देवनगरी के नाम से, उसके पास एक बहुत प्राचीन गांव है भांडारेज, जिसे इतिहास में भद्रावती के नाम से भी जाना जाता है। तो वहां से विलोम करती है, ये कहना चाह रही है रचना। और तो रचना मुझे बताएंगे कि आपकी आवाज प्रॉपर आ पा रही है तो मुझे बताइए परिवार में कौन कौन है। अपने कोई दूसरे परिवार का एक बार परिचय सर दीजिए। मेरे परिवार में मेरे अशोक पापा, अशोक कोई मम्मी, दूसरे डिवाइस दादा, दादी और कोई डिवाइस चेंज करवा दें इनका, है ना कोई, मेरे को लगता है आप इसमें। दूसरे मोबाइल से जुड़ जाएं अगर इसमें सर दिक्कत आ। तो आप बता पा रहे हैं कि जो स्टूडेंट है, अब सोचिए कि व्यक्ति हमारी कम्युनिटी में आने की वजह कितने लोग हैं जो हेल्थ के लिए आए थे, मुझे बताएंगे। ज्यादातर लोग, मुझे लगता है कि 95% सब हेल्थ के लिए आए थे। मैं भी हेल्थ के लिए ही आया था। अगर मुझे कोई ये बता देता कि गुरुजी यहाँ पे वेल्थ भी आती है और ऐसे, तो मैं शायद इसमें नहीं आता। समझ पा रहे हैं? क्योंकि वेल्थ का तो ऑलरेडी क्या जरूरत है, सरकार तनख्वाह डाल रही है। मैं कंपटीशन टीचर था वहीं से भी। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें जब हेल्थ के लिए आया तो यहाँ एक ऑटोमेटिकली जब अच्छी सेहत होती है तो लोग पूछने लगते हैं। तो जिंदगी में व्यक्ति को वेल्थ की जरूरत नहीं है, लेकिन दो चीजों की जरूरत होती है। एक तो सम्मान का महत्वाकांक्षी होता है हर कोई व्यक्ति, कि मुझे लोग लाइक करें, मेरी बात सुने, लोग मेरे सम्मान करें, ऐसा एक वो होता है। दूसरा, एक जिंदगी में मानव जीवन का एक सपना होता है कि मैं, अगर मुझे मानव जीवन मिला है तो मैं किसी न किसी दूसरे व्यक्ति की जिंदगी में यूजफुल बनूं। ये मानव जीवन का सबसे बड़ा एक वो है कि हम किसी न किसी दूसरे व्यक्ति की जिंदगी में यूजफुल बने और किसी दूसरे की जिंदगी में हम उजाला लाए। और उजाला लाने के बाद हम एक एक वो बने कि माध्यम जिसकी वजह से लोगों की जिंदगी सुधर रही। हाँ, तो कंटिन्यू रचना, वापस से परिचय बताइए मुझे। सर मेरा नाम रचना है और मैं आप सभी के साथ भांडारी से कनेक्ट हूँ। और मेरे परिवार में पापा, मम्मी, दादा, दादी और एक मेरा बड़ा वाला भाई है और एक छोटा भाई है मेरे से। क्या बात है। तो रचना, इस कम्युनिटी में आपको जुड़े हुए कितने साल हो गए। सर मुझे लगभग 3 साल के समय हो गए इस कम्युनिटी में जुड़े हुए। क्या बात है, क्लिपिंग करेंगे। 3 साल के लगभग इसे इस कम्युनिटी में जुड़े हुए हो गए। अच्छा, तो इसमें आने की वजह क्या थी। सर मेरा सबसे मेन रीजन था इस कम्युनिटी में आने का, मेरा वजन ज्यादा था। वजन कम करने के लिए मैं इस कम्युनिटी से ज्वाइन हुई थी। वजन कम करने के लिए इस कम्युनिटी से ज्वाइन हुई थी। कितना वजन कम किया है आपने। सर मैंने 27 kg फैट लॉस किया है। क्या बात है, आपकी उम्र क्या हो गई। सर 21 में, 21वीं साल में चल रही हूँ। सोच, 21 साल की उम्र में 27 किलो वजन कम किया है। सो जितने साल के हुए नहीं है उससे ज्यादा वजन कम कर लिया। क्लिपिंग हो सकती है ना, पहली बात तो। और दूसरी बात यह कि करते क्या है आप ये बताएं थोड़ा सा। सर मैं बीएड सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूँ। बीएड सेकेंड ईयर की स्टूडेंट है और आप देख पा रहे हैं रिजल्ट। एक बार क्लिपिंग कर सकते हैं ना, रिजल्ट के लिए बनता है ना। पहले कैसी दिखती थी गुड़िया, आप देख पा रहे हैं। ये 86 किलो वजन जब था, आप देख पा रहे हैं, ये रिजल्ट आपने लिया। तो इस रिजल्ट से पहले आपको महसूस कैसा होता था। सर इस रिजल्ट से पहले तो मुझे कहीं आने जाने का भी मन नहीं करता था। और स्कूल चले जाती थी, स्कूल में किसी भी प्रकार की किसी भी एक्टिविटी में भाग नहीं लेना। बस स्कूल जाना, पढ़ाई करना और इस क्लासेस अटेंड करना और बस इस घर आ जाना। इसके अलावा और कुछ नहीं करती थी। स्कूल में कई प्रकार की एक्टिविटीज होती थी, लेकिन मैंने कभी आज तक
कभी स्टेज पे बोली नहीं। मैंने बीएससी कंप्लीट कर ली थी, जहां तक मैंने कभी स्टेज से बात नहीं की थी सर। कभी स्टेज से बात नहीं की थी। और जब लगता है ना कि एक व्यक्ति के लिए यूनिक होता है, जैसे कोई भी व्यक्ति दिव्यांग होता है या फिर कोई एक यूनिक दिखता है अलग से, भाई ये सामान्य वेट वाले और ये अचानक उनसे डबल वेट में दिखती हुई, तो कहीं ना कहीं इसको भी अलग ही एक छटनी कर रखे होंगे। तो ऐसा लगता है, गिल्टी फील नहीं होती थी क्या कि इन सबसे मैं अलग हूँ? और मुझे ऐसा लगते होंगे हर कोई पीछे से कई बार आप शब्द भी बोलते होंगे कि ये कितना खाती होंगी, इतनी ओवरवेट हो रही। ऐसा कभी सुना है कि आप स्टूडेंट लाइफ में भी ऐसी परेशानी महसूस करते थे? ये सर बहुत सारे लोग बोलते थे कि कम खाया कर, दौड़ लगाया कर, वजन कम कर ले। और सर ऐसे नहीं, प्रयास भी बहुत किए थे, बहुत मतलब कई प्रकार के। मैं जब से मैं छोटी थी तब से मेरे पापा मतलब मुझे तरह तरह की दवाइयाँ और जो भी जहाँ बताते थे, तरह तरह के प्रकार के न्यूट्रिशन सब कुछ मुझे दिलाए गए थे, लेकिन कभी मेरा वजन कम नहीं हुआ। एक बार वापस से थोड़ा डिवाइस को चेक कर ले, आपका थोड़ा सा नेटवर्क का कोई ज्यादा इश्यू आ रहा है। मेरे से मतलब बचपन से ही जब ये ओवरवेट थी स्कूल लाइफ से ही, तो इनके पिताजी इनको बचपन से कई प्रकार की दवाइयां दिलाती थी कैसे तैसे इनका वजन कम हो जाए। और उसी वजन कम करने के प्रयास में जब सारे प्रयास करके शायद थक चुके थे, उसके बाद जब ये वजन कम करने के लिए हर कोई प्रयास करता है। जैसे आदमी हो सकता है कि ज्यादातर शादी के बाद ओवरवेट होती है महिलाएं, या कुछ पहले से भी ओवरवेट रहते हैं, लेकिन इनका बचपन से ही वजन था। और ये बचपन से कहीं ना कहीं दवाओं का सहारा लेने का प्रयास कर रहे थे वजन कम करने के लिए। तो उससे शायद इनको कोशिश कर रहे थे, वजन कम नहीं हो पा रहा हो। और ऐसे ही एक दिन ये संयोगवश क्यों नहीं और मेरे क्लब पे आ जाते हैं। अनम्यूट करे रचना। तो आपको जब सर सारे प्रयास करने के बाद कैसे संभव हो पाया फिर ये, कि किस तरीके से वजन कम करने की राह मिली? सर मेरे बुआ जी की शादी थी, उसमें मतलब मेरी मौसी आई हुई थी। फिर वो कई बार बताती थी कि ऐसे ऐसे हम ले सकते हो। और उनका रिजल्ट काफी अच्छा अच्छा था। मेरे कोच है अशोक जी सर, उनकी। शायद मुझे लगता है नेटवर्क इश्यू कुछ ज्यादा ही आ रहा है, आपको जगह चेंज कर लीजिए नेटवर्क अगर मान लो। मेरी आवाज आ पा रही है रचना? सर आपकी हम्म, अनम्यूट हो गया था, होस्ट नहीं बने। यस अशोक सर, जी, फोन आवाज आ करके पा एक रही है बार, प्रॉपर। तो एक बार अशोक जी या तो कोई डिवाइस पापा का या मम्मी का किसी का फोन ले लेंगे, या दूसरी जगह शिफ्ट कर लें, क्योंकि इस रूम में यहाँ पे नेटवर्क नहीं आ रहा जहाँ पे ये इस बात। जगह पे थोड़ा नेटवर्क का इश्यू है रचना। अब आ पा रही है आवाज? बोल रहे हैं। सर मेरे पास तो आवाज आ रही है प्रॉपर। नहीं, आपके पास आवाज है लेकिन आपका प्रॉपर व्यू नहीं दिख रहा, आपके पास ऐसा लग रहा है नेटवर्क इश्यू है। तो चलिए, आपने जो वजन कम किया, अच्छा, तो जब वजन कम हुआ, तो आपका जब वजन कम हुआ तो फैमिली का भी किसी का रिजल्ट लिया है क्या आपने? सर इसको एक बार कोस्ट बना दो इस डिवाइस शेयर इसमें। यस सर, मेरे फैमिली का भी रिजल्ट आया है। मम्मी का 25 kg फैट लॉस किया है, और मेरे भैया का 13 kg वजन बढ़ाया है। क्या बात है! मम्मी का भी 26 किलो वजन कम किया है, और भैया का भी। ये देख पा रहे, पूरी फैमिली का रिजल्ट ले पाए। इनका वजन इतना कम किया और ये देख पा रहे हैं। मम्मी का भी 26 किलो वजन कम हुआ और भैया का 13 किलो वजन बढ़ाया। तो जब पूरी फैमिली में रिजल्ट आने लगा, तो फिर आगे क्या लोग पूछने लगे या आप बताने लगे लोगों को, क्या रहा आगे? यस सर, मैंने सबसे पहले मेरा रिजल्ट लिया था। और मतलब जब मैं रिजल्ट ले रही थी और इस कम्युनिटी में ज्वाइन हुई थी, तो मैं देख पाती थी लोग अपना जब रिजल्ट शेयर करते थे, तो वो बताते थे कि मेरा घुटनों का दर्द ठीक हो गया, इतना वजन कम हो गया, इतना हो गया। तो मैं बोलती थी पापा मम्मी को भी ये न्यूट्रिशन दिला दो, लेकिन महंगा होने की वजह से ये दिला नहीं पा रहे थे। तो फिर बाद में आए, फिर
पापा ने मना कर दिया कि नहीं इतना महंगा है, तू तेरा ही वजन कम कर ले। फिर धीरे धीरे आपने बताया कि एक दो लोगों को आप बताए, तब जाके आपका ये न्यूट्रिशन सस्ता हो सकता है। तब आप कंटिन्यू मतलब मम्मी को न्यूट्रिशन दिला सकते हो। लेकिन जब पापा ने किसी से बात की, तो पापा ने बताया कि मतलब इसका इतना वजन कम हो गया, आप भी वहां से वजन कम कर सकते हो। लेकिन और सामने वाले ने बोला कि आपकी बेटी का तो वजन कम हो गया, लेकिन मम्मी के लिए बोल दिया कि उनका तो वजन अभी ज्यादा ही है, उनको क्यों नहीं दिला लेते आप पहले। तो फिर पहले मम्मी का स्टार्ट करवाया, फिर मम्मी का स्टार्ट करवाया, धीरे धीरे उनका रिजल्ट आया। तब लोगों ने पूछना ऑटोमेटिक आगे से स्टार्ट कर दिया। फिर तब जाके ऐसे करके लोगों की हेल्प की और कंटिन्यू न्यूट्रिशन यूज किया। एक बहुत बड़ी बात बताई रचना ने कि जब खुद का वजन कम हो गया, लेकिन जब इनके घर वाले औरों को बताने लगे कि हमारी बिटिया का वजन कम हो गया, लेकिन मम्मी का वजन ज्यादा था, तो लोग कहने लगे कि मम्मी का तो वजन कम करो। अगर मान लो ऐसा ही आपके पास कोई ऐसा सिस्टम है जिससे लोग फिट हो रहे हैं, हमें ज्ञान दे रहे हो, तो पहले एक बार मम्मी का ही वजन कम करें इनका। फिर इन्होंने मम्मी पे ट्राई किया, तो मम्मी का भी 26 किलो वजन कम किया। जब फैमिली का रिजल्ट आने लगा, फिर इन्होंने लोगों को बताना शुरू किया, और बताते बताते कितने लोगों की हेल्प कर दिया होगा आपने। सर लगभग लगभग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लगभग 70 से 80 लोगों की हेल्प कर चुके हो। वाह, क्लिपिंग कर सकते हैं। 70 से 80 लोगों की जिंदगी में, तो उनमें मैक्सिमम आपका इतना ही वजन कम हुआ, आपसे ज्यादा भी कर लिया लोगों ने वजन कम। सर मेरे से ज्यादा भी वजन कम कर चुके, कई लोगों 31 किलो तक रिजल्ट आ चुका। आप सोच पा रहे हैं कि इनसे ज्यादा भी वजन कम कर चुके जो लोग इनके साथ जुड़े, इनके रिजल्ट को देख करके। तो जैसे चलो आपका रिजल्ट आया, तो आपका जो मम्मी पापा और आप सब घर वाले आपके जो फीलिंग्स है उसको शेयर करते थे, कैसे शेयर करते थे? सर पहले तो मेरा जब वजन ज्यादा था तो लोग मुझे देखते ही आगे से ही पूछते थे अक्सर कि ये कैसे हो गया, कैसे। मेरे को अक्सर ज्यादातर लोग हमारे आसपास के सब लोग जानते थे, क्योंकि जब मैं स्कूल कॉलेज जाती थी तो सब लोग जानते थे। तो जब देखते थे तो अक्सर पूछते थे कि क्या कैसे हो गया। फिर पापा डायरेक्ट मतलब क्लब पे लेके जाते थे लोगों को कि ऐसे ऐसे यहाँ से वो दिलाए। तो पापा को न्यूट्रिशन के बारे में कुछ भी पता नहीं होता कि ये न्यूट्रिशन कुछ होता है। बस वो तो डायरेक्ट ऐसे बोलते थे मैंने यहाँ से दवाई दिलाई है, और डायरेक्ट उनको क्लब पे लेके जाते थे। और डायरेक्ट मतलब वो उनको वहां के रिजल्टों से सेटिस्फाई होते थे, और वहां से मतलब अपना न्यूट्रिशन लेके कंटिन्यू करते थे। ये बताना चाह रहे हैं कि जैसे इनका रिजल्ट आया, अब रिजल्ट आने के बाद लोग पूछते हैं। अब क्या होता है कि नए नए व्यक्ति, उसको क्या है कि बताने का तरीका, जो सक्सेस मंत्रा में हम सिखाना चाह रहे हैं, समझे, ये बिंदु बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी इनके पापा को कोई पूछते थे, तो उनके पापा ये नहीं बताते थे कि क्या दवा है, वो समझते भी नहीं थे न्यूट्रिशन के बारे में। बस वो इतना सा काम करते थे कि भाई साहब मैं यहाँ से दिलवा के लाया हूँ ये, तो सीधा उठाया और क्लब पे लाके बिठाते थे। फिर क्लब पे तो कोच होते थे, तो कोच उनका संभालने का काम करते थे। तो जब भी आप अगर यहाँ कोई न्यू गेस्ट मेंबर है जो सक्सेस मंत्र में पहली बार जुड़ रहे हैं, तो ये बात नोट कर रहे हैं कि आप जब भी आपको लगे कि कोई व्यक्ति पूछे, तो बस उसको इतना सा कर रहा है, मेरे सर से मिलिए, एक क्लब है यहाँ पे आइए, या मेरे सर से चेकअप करवाइए, वो आपको सारी चीज बताएंगे। क्योंकि दो चीजें होती है, इन्विटेशन और प्रेजेंटेशन। तो अपने इन्विटेशन दे, प्रेजेंटेशन ना करें, क्योंकि शुरुआती दौर में। तो चलिए, जैसे ही आपका रिजल्ट आने लगा। मैं एक बात और ऐड करना चाहूंगी इसमें। सर मैं मानती हूँ शायद मेरे पापा का इनविटेशन करने का तरीका है वो बहुत ही जबरदस्त है। क्योंकि वो कई बार अपन जब इनविटेशन करते हैं लोग, क्योंकि मैं देख पाती हूँ, तो लोग बहुत ज्यादा समझाने लग जाते हैं लोगों को। लेकिन मेरे पापा इस तरीके से इनविटेशन करते हैं कि वो लोग एक बार तो सोचते हैं, एक बार तो मुझे जांच करवाई लेनी चाहिए। क्योंकि वो लोगों को इस प्रकार से बताते हैं कि वहां जांच करवाओगे, जांच आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। लेकिन अगर आपको फिक्स टाइम में मतलब आपको वो करवाना है, बीएमआई करवानी है, तो उनको फिक्स डेट दे दीजिए कि इतनी तारीख को मतलब हमारा ये ऑफिस हो या कुछ हो, ये खुला रहेगा, इतनी तारीख को आप करवा सकते हो इतने इतने बजे। तो वो आगे वाले का जो टाइम है, सामने वाला वो अपना टाइम फिक्स रखेगा। और कोचेज क्या करते रहते हैं कि अक्सर कि वो मतलब उन लोगों को ऐसे लग सामने वाले नए लोग होते हैं, उनको ऐसा लगता रहता है कि ये तो फ्री है, ये तो कभी भी चेकअप कर सकते हैं अपना।
तो नए लोगों को ये संदेश कभी भी मेरे पापा मतलब नए लोगों के पास ये संदेश नहीं जाने देते। फ्लिपिंग करेंगे, बहुत अच्छी बात बताई इन्होंने कि आपको सामने वालों को ये शो नहीं होना चाहिए कि ये लोग, भाई इन लोगों का काम ही नहीं केवल चेकअप करने का और प्रोडक्ट देने का काम है, यही नहीं, इसके साथ ही अपन को वास्तविकता में ये कि जब मेरे पास क्लब पे लेके आती, मेरी 1 बजे स्कूल से छुट्टी होती थी, तो वो स्पष्ट बोलते थे कि वहां 1 बजे के बाद ही जाना, 1 बजे बाद नहीं मिलेंगे वो सर 1 बजे से पहले नहीं मिलेंगे। अब जो 1 बजे से पहले नहीं मिलेंगे तो समस्या ये खड़ी हो जाती है, सब इसका मतलब तो कोई ना कोई टाइम से और सबसे बड़ी बात वो क्या कह के भेजते थे, वो समझिए मेन इंपॉर्टेंट बात, कि वो कहते थे कि जब मेरे पास कि वहां पे कार्ड ले जाना और मेरा नाम लेंगे तो फ्री में चेकअप करेंगे वो, नहीं तो चेकअप भी नहीं करेंगे, है ना। अगर आप चेकअप नहीं करें ना आपका फ्री में, तो मेरा नाम ले लेना, तो कि साहब वो राकेश जी ने भेजा है और ऐसे। तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि वो इस चीज को बहुत अच्छे से अपन को ध्यान रखना है कि वो ये कहते थे मेरा नाम लेगा तो ही फ्री में चेकअप करेगा, तो ऑटोमेटिकली वो व्यक्ति पे प्रभाव इस चीज का पड़ता है। तो चलिए रचना, आपने जो लोगों की हेल्प की, तो हेल्प की शुरुआत में अब जो लोग जुड़ते चले गए, तो आपने यहाँ से आपका रजिस्ट्रेशन करवाया, और रजिस्ट्रेशन के बाद धीरे धीरे आपको पता नहीं चला कौन कौन से लेवल क्रॉस करते हुए यहाँ पे पहुंचे जो प्रेजेंट टाइम में है। ये सर मुझे कुछ भी पता नहीं था यहाँ, मतलब कुछ ऐसा बिजनेस भी होता है, बस मतलब हम जुड़े थे बस कैसे भी करके हम परिवार का न्यूट्रिशन सस्ता कर सके और फैमिली वाले न्यूट्रिशन ले सके। मैंने और मम्मी ने यहाँ से अच्छा रिजल्ट ले चुकी थी, लेकिन मेरे भैया को हमने न्यूट्रिशन नहीं दिलाया था। तो भैया की तबीयत खराब हुई थी, तो डॉक्टर ने उनको मतलब दवाई सजेस्ट की थी कि आपकी ये दवाई हमेशा के लिए चलेगी। तो फिर पापा ने वहां बात की कि ऐसे ऐसे ये न्यूट्रिशन हम यूज करवा सकते हैं क्या। तो डॉक्टर ने बोला कि हाँ प्रोटीन वाली चीज है तो आप यूज करवा सकते हो, नो प्रॉब्लम, लेकिन आपको ये दवाइयाँ कंटिन्यू रखनी पड़ेगी जो अदर जो बीमारी हुई थी। लेकिन सर जैसे ही उन्होंने 3 4 से लगभग 6 महीने तक कंटिन्यू न्यूट्रिशन लिया और वापस जांच करवाई, तो उनकी जो बीमारी डॉक्टर ने बोल दिया था कि इस बीमारी की आपकी कंटिन्यू दवाई चलेगी, तो 6 महीने बाद वो टैबलेट भी बंद हो चुकी थी उनकी, और उनका 13 kg वजन बढ़ चुका था सर। नहीं, उनका वजन बढ़ चुका, परिवार का बहुत अच्छा रिजल्ट आने लगा। तो रिजल्ट आने लगा तो जब लोग पूछने लग गए तो आपको जाने अनजाने के अंदर पता नहीं कितने लोग आपसे जुड़ करके निरंतर आगे यहाँ तक आए और उनका भी रिजल्ट आया। तो आपको पता लगा कि आप जब इसमें रजिस्ट्रेशन करवाया, तो रजिस्ट्रेशन के बाद आपको कैसा लगने लगा कि आपकी एकदम आईडी बढ़ने लगी, और आप कितने कितने परसेंट को लेवल करके और कौन से लेवल पे है प्रेजेंट। सर फर्स्ट टाइम मैंने 35% वाला ऑर्डर लगाया था पापा ने, जो मतलब हमारा ऑर्डर भाई खुद खा लेंगे हमारा सस्ते के लिए ऑर्डर लगाया था। लेकिन जैसे जैसे मेरी मतलब दीदी है उन्होंने न्यूट्रिशन स्टार्ट किया, पुष्पा दीदी BL जी के नाम से जो हमारी क्लब में वो मेरे नीचे अभी सुपरवाइजर लेवल सॉरी वर्ल्ड टीम लेवल को डिजर्व करते हैं। और धीरे धीरे उन लोगों के नीचे काफी सारे लोग आए और मेरे नीचे भी। तो सर मैं जब सुपरवाइजर बनने वाली थी तब फर्स्ट बार मैं वाउ ट्रेनिंग हुई थी लवीना पाउजा मैम की। उसमें सर ने बोला था कि आप वाउ एक इवेंट है उसमें आप चलो। लेकिन सर मेरे पापा ने मना कर दिया कि आपको क्या काम है वहां जाने से, आपको तो आपका रिजल्ट लेना था आ गया। मेरे पापा ने साफ मना कर दिया। लेकिन सर ने बोला कि नहीं आपका टिकट हो चुका और आपको चलना पड़ेगा। फिर भी मेरे पापा मना कर चुके थे, लेकिन मेरी डाउन लाइंस थी, वो बोली मेरे पापा से कि नहीं अंकल हम भी तो जा रहे हैं, आप रचना को जरूर भेजे। तो सर मैं फर्स्ट बार वहां गई, तो वहां मैंने वहां का माहौल देखा, वहां किस प्रकार से लोग डांस कर रहे थे, किस प्रकार से मतलब वो लवीना मैम ने अपना रिजल्ट लेके किस प्रकार से मतलब इस हेल्थ मिशन को आगे बढ़ा रही थी। तो उसके बारे में मैंने देखा, तो मुझे वहां बहुत अच्छा लगा। ये सर ये मेरे पहले इवेंट है जो नीचे येलो कलर का सूट डाल रखा है, वो मैं पहली बार वाव ट्रेनिंग में गई थी। तो ये फोटो वहां की है। और सर वहाँ उसके बाद मैंने वहाँ मतलब मैंने पूछा सर से सर मेरे कितने वॉल्यूम हो गए, क्योंकि मुझे वहाँ का माहौल प्लस ये समझ में आ रहा था कि वहाँ बहुत सारे लोग सुपरवाइजर बन के स्टेज पे जा रहे थे। सुपरवाइजर
फिर मैं बोल रही थी सर मुझे अगली बार सुपरवाइजर वॉल्यूम हो गए, क्योंकि जब तक मुझे आईडी के बारे में कुछ पता नहीं था, कुछ मुझे खोलना भी नहीं आता था, आईडी में देखना भी नहीं आता था। लेकिन वो बता रहे थे 4,000 वॉल्यूम क्रॉस करते ही आप सुपरवाइजर बन जाते हो। तो सर नेक्स्ट ट्रेनिंग में जब मैं गई तो मैं सुपरवाइजर भी बन चुकी थी। और मैंने रेडी कर लिया, पापा नहीं वो चलना, आप भी चलो मेरे साथ। और वह मुझे स्टेज पे जाना जाना है क्योंकि मैं सुपरवाइजर बन चुकी हूँ। तो सर सेकंड ट्रेनिंग में जब मैं गई थी वाव इवेंट में, तो उसमें मैं सुपरवाइजर बन चुकी थी। क्या बात है। अच्छा, फिर पापा जब ट्रेनिंग में गए तो उसके बाद पापा ने और आपने कितनी ट्रेनिंग अटेंड कर ली होगी अब तक? सर जब से मैंने फर्स्ट ट्रेनिंग अटेंड किया उसके बाद से मैंने कोई भी ट्रेनिंग, चाहे अपनी लोकल इवेंट हो, चाहे अपना कोई मतलब दोसा जयपुर, जहाँ तक कि मैंने दिल्ली में अपना एक्स्ट्रा वैकेंसी हुआ था उसको भी अटेंड किया है। शायद मैंने कोई भी ट्रेनिंग अटेंड नहीं छोड़ी उसके बाद से। या और क्लिपिंग कर पापा सकते ने हैं? भी लुधियाना का ट्रेनिंग अटेंड कर चुके हैं। क्या बात। क्लिपिंग करेंगे रचना के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज आपको दे रहा है कि इंपॉर्टेंट नोट करने की बात है। आपका चाहे आपका स्किल कैसा भी हो, आपका रिजल्ट कितना भी हो, समझ पा रहे हैं आप? आपका चाहे कुछ भी, कैसे भी आप पढ़े लिखे कितने भी हो, आप चाहे स्टूडेंट हो, आप चाहे एक डॉक्टर हो, चाहे आप कितने बड़े पैसे पे हो, चाहे कितने भी छोटे लेवल पे हो, लेकिन अगर हरबल लाइफ में एक चीज को आपने अपना लिया, ट्रेनिंग को अपना लिया, कहना चाह रहे कि आज तक एक भी ट्रेनिंग नहीं छोड़ी, सोचिए बस। और लगता है कि रचना ये जो आपका जो आज आप कौन से लेवल पे क्रॉस करें, इसमें ट्रेनिंग का क्या रोल रहा है? ट्रेनिंग के रोल को समझाएंगे एक बार थोड़ा सा। तो ट्रेनिंग का ही सबसे ज्यादा रोल होता है। कभी जब ऐसा लगता हो कि अरे अपन से नहीं हो सकता, अपन कैसे कर सकते हैं इसमें, लेकिन जब वहाँ ट्रेनिंग में जाते हैं तो वहां से एक पॉजिटिव वाइब्रेशन मिलता है। और मतलब अप्स एंड डाउन सभी के साथ होता है, कभी किसी का थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन आप अगर आप कंटिन्यू ट्रेनिंग अटेंड करते रहेंगे तो वहां से अपन को पॉजिटिव एनर्जी मिलती रहेगी। और वहां पर मतलब अपन जाते हैं, लोगों को देखते हैं, तो एक दूसरे से मतलब जो स्पीकर आते हो, चाहे जो कोई लोकल हो, वो सब जब बताते हैं अपनी जर्नी, तो वहाँ सभी बताते हैं कि आपके साथ अप्स और डाउन आते रहेंगे। तो वहां जाके मतलब एक तरीके से मोटिवेट होते हैं सर। क्या बात है। क्लिपिंग करेंगे, रचना ने बहुत बड़ा महत्व बताया ट्रेनिंग का। क्लिपिंग करेंगे, ये अच्छे से आप यहाँ जो जुड़ रहे हैं जो लोग, अच्छे से इस चीज को अपने जहन में उतार लीजिएगा। हर्बल लाइफ के अंदर आपको बड़ा करना है ना, तो ट्रेनिंग, क्योंकि सिर्फ पापा को नहीं समझा सकता था मैं, लेकिन पापा को जिद करके ट्रेनिंग में लाई और वो लुधियाना तक की ट्रेनिंग देखी। और फिर उन्होंने ट्रेनिंग का माहौल देखा। कोई भी अपने बहन बेटियों को ऐसे नहीं भेजना चाह रहा, लेकिन जब ट्रेनिंग में माहौल देखते रहे, सब लोग परिवार की तरह रहते, तो अकेली बहन बेटियां भी सुरक्षित रहती है, चाहे कहीं भी जाए। अब दिल्ली तक हमारी भी संरचना ट्रेनिंग लेके आई, एक्स्ट्रा वैकेंसी गई जो बता रहे, लेकिन अभी स्वतंत्र रूप से यहाँ व्यक्ति आ जा सकते हैं। तो अपने जानकारों को आप नहीं समझा सकते, उसके लिए आपको ट्रेनिंग अटेंड करवाना बहुत जरूरी है। अच्छा, ट्रेनिंग से आपको जैसी नॉलेज मिलती है कि उतार चढ़ाव आते रहते हैं, आप कभी बाहर नहीं होते। आप 6 महीने ट्रेनिंग से बाहर हो गए तो आप हो सकता है कि अर्बन लाइफ से बाहर हो जाए, मैं आपको बताऊं। लेकिन ट्रेनिंग का एक बहुत बड़ा रोल अदा किया है रचना की जिंदगी में, क्योंकि रचना आपको पता है कि बच्चों की कौन माने। भाई बच्चों का आप सोच रहे हैं कि बच्चों की कौन एक तरीके से कौन कस्टमर बने, कौन स्वीकार करे इन्हें, लेकिन ऑटोमेटिकली ट्रेनिंग से इतना नॉलेज मिला कि इतनी बड़ी ट्रेनिंग इन्होंने ली। तो रचना, इस ट्रेनिंग के बाद आपका जैसे अब प्रेजेंट में कौन से लेवल पे हुआ अर्बन लाइफ में, कौन सी पिन अचीव कर रखी है? मैं अर्बन लाइफ में प्रेजेंट टाइम वर्ल्ड टीम लेवल पर। क्लिपिंग कर सकते हैं आप। वर्ल्ड टीम लेवल जो सुपरवाइजर से अगला लेवल होता है, और ये लेवल एक नॉर्मल एक काफी अच्छा लेवल होता है। ये एक लोगों का जो सुपरवाइजर उनका ड्रीम लेवल है कि वर्ल्ड टीम, और ये वर्ल्ड टीम आप बने हैं। और वर्ल्ड टीम के बाद आप अब नेक्स्ट पिन कौन सी है जो आप कब तक हासिल कर लेंगे, ऐसा लग रहा है अब तो बड़ा आशा है ना मंजित? ये सर नेक्स्ट लेवल मेरा है गेट टीम, जो मैं दिसंबर 2025 तक। क्लिपिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट जो लेवल है गेट टीम, है ना, जो गेट टीम लेवल ये दिसंबर 25 तक इनको अचीव हो जाएगा, ये बताना चाह रही है। तो रचना मुझे बताएंगे कि यहाँ पे जब लोगों की आप हेल्प करने लगे, आप मीटिंग ट्रेनिंग्स में जाने लगे, वहाँ की नॉलेज आपको आने लगी, तो नॉलेज से जब पहले बताते होंगे तो थोड़ा सा एक फील होता होगा कि बच्चे क्या बताए। उसके बाद आपका जैसे कई फोटोज देखे आपने, उसके बाद क्या क्या गतिविधियां की जिसकी वजह से लोगों को आपको बताने का मौका मिला, थोड़ी सी आपकी झिझक हटी, क्या क्या काम गतिविधियां करते हैं प्रेजेंट टाइम में आप?
फिर मैं अब तो चेकअप करने भी चल जाती हूँ, और कैंप भी लगाए थे बसंत पंचमी के मेले में, वहां पर भी चेकअप किए थे। और मतलब मेरे कॉलेज में जाती हूँ तो वहां कॉलेज में भी बताती हूँ लड़कियों को। और सर ऐसी बात नहीं है, वो मेरी बातें सुनती भी है, क्योंकि वो जब मेरे स्टेटस देखती है कि तू कहाँ जाती है, कैसे वो करती है, तो सब मेरी सुनते भी है। सर अब जब हमारा लंच होता था, वो लड़के सारे चारों तरफ आके मेरे से बैठ जाती थी और हेल्थ के बारे में जानकारी लेती रहती थी। और वो मतलब इतनी वो हो गई थी, वो मेरे से आके सजेस्ट कि सच्ची में अपन को ये चीजें नहीं खानी चाहिए। तो सर जो मेरे फ्रेंड सर्किल के लोग थे, उन्होंने तो मतलब ऐसे पताशी खाना इनको अवॉइड भी कर दिया था, कि ये भी नहीं खाते, अपन भी नहीं खाएंगे, कोई नहीं, अच्छी चीज ही खाए। तो सब अच्छी चीजें खाती थी। क्या बात है। क्लिपिंग करेंगे कि आप, अगर आपकी आदतें सुधार होगी लंबे समय तक, तो लोग आपसे जुड़ेंगे। किस लिए जुड़ेंगे? क्या क्या आदतें अच्छी हैं, आप क्या चीज खा रहे हैं, क्या नहीं खा रहे। और आपकी स्टेटस, एक बहुत अच्छी बात बताई कि जब भी मीटिंग ट्रेनिंग से स्टेटस, कि वो सुबह शाम कॉलेज में जाते और ये संडे सैटरडे वो ट्रेनिंग में होती, और वो स्टेटस रोज लगाती कि ऐसे 5 स्टार होटल दिल्ली मुंबई हम तो कभी जा ही नहीं पाएंगे, और आप अभी से इस स्थिति में जा रहे हैं। तो इनकी कॉलेज में भी, कभी आपने कॉलेज में भी कैंप लगाया कि कॉलेज में भी लोगों लड़कियों को जागरूक किया गया? ये सर कॉलेज में भी आप गए थे वहाँ, हेल्थ के प्रति आपने लोगों को सजेस्ट किया था। तो लड़कियां ऐसे क्लब पे भी आई थी चेकअप करवाने, और वो पूछती भी रहती थी हमेशा। और जब हमारा लास्ट सेकंड ईयर कंप्लीट हुआ, तो सब लड़कियों ने मेरे कार्ड भी लिए कि अब नहीं तो हमको भविष्य में कभी इससे संबंधित जरूरत पड़ेगी तो हम तुझे जरूर याद करेंगे। क्या बात है। क्लिपिंग करेंगी। बहुत बड़ी बात है कि आप जिस क्षेत्र में हो, चाहे कोई जॉब में हो, आप में कोई बिजनेस में हो, चाहे कोई स्टूडेंट हो, कहीं भी हो, तो कहीं ना कहीं आपके आसपास के लोगों को आपकी जरूरत पड़ेगी। बस आप धैर्य बनाए रखिए, साल 2 साल 3 साल तक। जब वो, है ना, आपके, आपसे कभी, जब कभी भी ऐसी कोई समस्या आई तो आपके पास कॉल करेंगे, और हमारा साथी था, है ना, तो वो व्यक्ति काम करता है, अभी भी करता है कि नहीं करता, तो आपसे संपर्क करेंगे। तो बहुत अच्छी बात बताई रचना ने। तो रचना, आप जैसे ही वर्ल्ड टीम बने, अब वर्ल्ड टीम के बाद अब हाल ही में आप शायद क्लब ऑपरेटर है, तो कैसा लगता है कि आप 22 साल की उम्र में एक सबसे छोटे क्लब ऑपरेटर के रूप में लोगों को डील कर रहे हैं? आपके नीचे कितने एसोसिएट्स होंगे, कितने सुपरवाइजर होंगे, कितने वर्ल्ड टीम होंगे? बताएं कितने टीम को लीड कर रहे हैं, आप बताएंगे एक बार? सर मेरे मतलब डाउन लाइन में टोटल 8 सुपरवाइजर है, एक वर्ल्ड टीम है, और लगभग मतलब 20 से 30 पीसी कस्टमर है, और लगभग 30 से 35 एसोसिएट है। क्या बात है। क्लिपिंग करेंगे, 8 सुपरवाइजर। क्या बात है। 8 सुपरवाइजर नीचे काम कर रहे हैं, तो गेट टीम तो नजदीक होना ही स्वाभाविक। एक वर्ल्ड टीम है और एक क्लब ऑपरेटर भी है शायद, है? ये सर जो वर्ल्ड टीम है वो क्लब ऑपरेटर भी है। क्लब ऑपरेटर भी। अब सोचिए कि तो मुझे बताएंगे रचना, यहाँ आपने वजन कम करने आए थे, और वजन कम करने के साथ साथ आपको, और यहाँ से कौन कौन सी चीज जिंदगी में मिली है जो शायद आपने कल्पना नहीं की थी, यहाँ से मिलने लग गई? सर मुझे सबसे ज्यादा तो सबसे अच्छी जो सबसे मतलब जो कभी मैं स्टेज पे बात नहीं कर पाती थी, लेकिन सर शायद मतलब कोई ही ट्रेनिंग हुई होगी, मतलब जो अपन जाते हैं उसमें मेरा या तो रिजल्ट में या फिर किसी भी प्रकार के सम्मान में शायद मतलब स्टेज से जरूर मैं बात कर पाती हूँ। और कभी अगर बात भी नहीं कर पाती स्टेज से, तो सर उस ट्रेनिंग में जाती हूँ, तब मुझे लगता है कि यहाँ अभी मैंने इस ट्रेनिंग में आई हूँ, इससे पहले मैंने कुछ नहीं किया। तो मुझे बहुत पसंद है स्टेज से बात करना। अच्छा, एक तो स्टेज पे बात करना, और स्किल डेवलप समझ हुआ आपका, बोलने का, बातचीत करने का, एक क्लब को टैकल करने, इतने लोगों को संभाल रहे हैं। नहीं तो बीएड के अंदर माइक्रो टीचिंग सिखाते हैं, बच्चों को पढ़ाने की एक्टिविटी सिखाते हैं, लेकिन यहाँ एक पूरे क्लब को सिखा रहे हैं। एक तो ये स्किल डेवलप हुआ है, इसके साथ दूसरा और क्या यहाँ से क्या मिलने लगा? कुछ वेल्थ भी आ रही है क्या लोगों की हेल्प करने से? यस सर, वेल्थ भी आ रही है यहाँ से जब हम लोगों की हेल्प करते हैं। तो मेरा जो लास्ट मंथ का पे आउट था वो 36,540, तो मतलब चेक था, प्लस 20 से 25 हजार की समथिंग रिटेल इनकम थी सर। क्या बात है। क्लिपिंग करेंगे रचना के लिए, एक जोरदार क्लिपिंग कर सकते हैं कि रचना जो बता रही है 36,556 रुपए का पिछले महीने का चेक बता रहे, और रिटेल इनकम कितनी बता रहे?
रिटेल इनकम कितनी है रचना? सर 25 से 30 हजार के समथिंग रिटेल। 25 से 30 हजार, यानी सर टोटल 25 से बात 30 करें हजार के समथिंग। 25 से 30 हजार, यानी 70 हजार रुपए के लगभग एक मंथली, एक सामान्य टर्नओवर। सोचिए, मैंने एसटीसी की, बीएड की, टीचर की तैयारी किया और जॉब लगा है, उसमें कितने कंपटीशन की तैयारी करने के बाद घूम फिर के आखिर मुझे 70 हजार रुपए मिल रहे हैं आज। सोचिए, और ये अभी बीएड पूरी नहीं हुई और 70 हजार रुपए का पे आउट ले रहे, तो क्लिपिंग तो होनी चाहिए ना। 70 हजार रुपये, मतलब एक सोचिए, एक कल्पना कीजिए, और अगर ये मेरी तरह 10-15 साल अगर इस सिस्टम में दे लिया, तो फिर तो सोचिए आप, है ना। तो ये एक बहुत बड़ी गणित समझने, टेक्निकल चीज समझने की, इस सिस्टम में केवल रिजल्ट लेने के बाद लोगों को बताने का। तो जब रचना कर सकती है, एक स्टूडेंट कर सकती है, जिसकी स्थिति इतनी थी कि बोल नहीं पाती थी, और एक सुपरवाइजर बना करके, ऑपरेटर बन के टीम को लीड कर रही है, तो आप सभी कर सकते हैं इस काम को। तो सोचने की बात है। तो रचना, आपको लगता है कि अब लोगों की हेल्प और बढ़ती चली जाएगी, और आपकी इनकम डबल कितने दिन में हो सकती है, क्या अनुमान है आपका? सर मतलब या इनकम मतलब ऐसे कई अपन अदर फील्ड में काम करते हैं तो मैंने देखा है अक्सर मतलब मतलब 1 साल बाद मतलब 2-3 हजार रुपए बढ़िया इनकम है। लेकिन सर यहाँ डायरेक्ट डबल इनकम होती है 2 से 3 महीने, मतलब जब जैसे ही अपना लेवल चेंज होता है इनकम डबल से भी ज्यादा होती है सर। क्या बात है, क्योंकि क्लिपिंग जब तक करेंगी? मैं सुपरवाइजर थी, सर मैं जब तक सुपरवाइजर थी तो मेरी इनकम लगभग 20 हजार के समथिंग होती थी, रिटेल प्लस चेक मिला के। लेकिन जब से मैं वर्ल्ड टीम बनी हूँ तब से लगभग मेरी 50 हजार प्लस इनकम रही है। और जब से क्लब ऑपरेटर बनी हूँ तो 70 हजार के समथिंग इनकम। क्या बात है। तो एक लेवल होता है कि क्लिपिंग करेंगे, सुपरवाइजर पे लगभग इतनी इनकम रहती है, 20 हजार के लगभग रही इनकी, वर्ल्ड टीम लेवल पे 30-40, और क्लब ऑपरेटर 60-70 को मेंटेन कर रहे हैं। अब देखिए, पहली बात तो ये, बहुत सारे लोग जो शायद अभी 1 महीना क्लब में आए हुए, उनका भी रजिस्ट्रेशन होगा। हम डिस्क्लेमर है कि किसी भी बीमारी को ठीक करने का दावा नहीं करते, या कोई पैसे कमाने का दावा नहीं करते, ये ऑटो प्रक्रिया है। अब इस डिस्क्लेमर को आप अच्छे से एक बार पढ़ लीजिए, कि ये जो परिणाम है रचना के खुद के ऊपर है। ये पर्सन टू पर्सन अलग हो सकते हैं, सभी की ग्रोथ अलग हो सकती है। सर मेरे को तो 4 साल हो गए, रचना को 3 साल में। ये आपकी मेहनत पे डिपेंड करती है, आप किस तरीके पे डिपेंड करती है, ये आपके स्किल पे डेवलप, कितना आपने काम किया है उस पर डिपेंड करती है। तो लेकिन रचना का जो बहुत ही अच्छा आप सुन पा रहे हैं कि जो पे आउट हो रहा है, तो ये खुद की मेहनत, और ये हर व्यक्ति का अलग हो सकता है। तो देखिए, इस कम्युनिटी में आने से रचना ने बताया, पहला एक तो बोलने का स्किल डेवलप हुआ, सेकंड एक वेल्थ वाइज स्ट्रोंग हुए, कि जो व्यक्ति एक जॉब करके इतना अमाउंट ले पाते हैं, उतना लगभग लगभग अमाउंट ले पा रहे हैं। तीसरा, कि एक सिस्टम का जो ऑटोमेटिकली ऐसा पावर है, इसमें लिख रहा है आदित्य जी, कि सिस्टम एक बहुत बड़ा पावर है, कि सिस्टम में आप लाके किसी को छोड़ दोगे तो ऑटोमेटिक चलता रहेगा, आप भी ऑटोमेटिक चलते रहेंगे। तो इस अपना काम ये है कि जो सक्सेस मंत्र जो ट्रेनिंग है, इसके अंदर जो आज सक्सेस स्टोरी अपन ने रचना की सुनी, यह प्रत्येक व्यक्ति रिजल्ट के लिए आता है, और ये वो रिजल्ट पता नहीं कहां से कहां तक पहुंचा देता है। लेकिन इसके लिए कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। रचना, मुझे ये बताएंगे, आपके जो ये सारे सिस्टम में अपडेट रहने का कौन सा कारण अहम रहा है, कि कौन सी वजह रही, कि कौन सी चीजों को आपने फॉलो किया जिसकी वजह से आप यहाँ तक पहुंच पाए? सर मैंने यहाँ